डिप्रेस्ड, कमरे में 24 घंटे रहना, रोना, अपने साथ जो है ना क्या नाम है हर मुमकिन ऐसी कोशिश करना जो नहीं करनी चाहिए थी उस टाइम पे, जैसे सुसाइड अटैम्प्ट करना कि मतलब अब मुझसे हैंडल नहीं हो रहा। और काफ़ी सारे लोग तो मतलब मुझे ये बात कह रहे थे कि तुम्हारे बेटे जो है ना क्या नाम है वो बड़ा होगा, वो देखेगा, वो क्या सोचेगा। मुझे सबसे ज़्यादा थिंक उस चीज़ पे थी कि वाकई ये बड़ा होगा, ये देखेगा, क्या सोचेगा मेरे बारे में। तो मैंने कहा मुझे ज़िंदा रहना ही नहीं है, फिर मैं बस ख़त्म ही हो जाती हूँ, जो भी होगा देखा जाएगा। बट ये है कि सुसाइड अटेम्प्ट की थी 2 से 3 दफ़ा कोशिश की थी। बट क्या काटा था? मैंने टमाटर नहीं काटा था, मैंने काफ़ी सारी मेडिसिन वगैरह खा ली थी। फिर उसके बाद जो है क्या नाम है अपना हाथ वाथ काटने की काफ़ी ट्राई की थी। घर वालों ने फिर मारा था काफ़ी कि पागल हो गई हो, ऐसा कर रही हो, कोई साथ नहीं है, हम तो साथ हैं, ऐसा है वैसा है। और इस छोटी सी जान की सोचो, उसको जिसको तुमने पैदा किया वो उसको रुस्वा करने के लिए पैदा किया। तो मैंने कहा ठीक है फिर रह लेते हैं जिंदा। बच्चे को लेकर ऑफ कोर्स यू गॉट सो सेंसिटिव। हाँ बहुत ज़्यादा, कि चीज़ जैसी भी हो लेकिन बंदा फ्यूचर का सोचता है, ऐसा ही तो है। क्या है तुम्हारा सबसे ज़्यादा डर? मेरा सबसे ज़्यादा डर इस चीज़ का है कि बस ये बड़ा होगा और जो मुआशरा इसको चीज़ें बोलेगा मेरे बारे में, अपनी जाहिर सी बात है लड़का ज़्यादा है, बाहर निकलेगा 100 लोग 100 चीज़ें 100 बातें करेंगे, उसका उस पर जो है ना क्या नाम है किस तरह का रिएक्शन होगा मुझे लेके, वो मुझे उस चीज़ पे क्या तनकीद करेगा, मुझसे खफा होगा या मुझसे प्यार करना छोड़ देगा या मुझे अपनी माँ मानना छोड़ देगा। मतलब होता है लड़कों का काफ़ी जज्बाती होते हैं, वो इस तरह से बिहेव करते हैं। तो मतलब मुझे उस चीज़ का डर है कि खुदा ना खास्ता कल को ये बड़ा होता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो ये उस टाइम पे मेरे साथ क्या करेगा, मुझे छोड़ के चला जाएगा या कुछ। डर है आई थिंक मतलब I don't know if we can say this on screen, but मतलब even people जो कुछ अलग काम करते हैं, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है that जो नहीं करनी चाहिए, वो फिर भी उनके बच्चे, वो भी माँ होती है, उनके बच्चे भी उनको प्यार करते हैं। ये हमेशा दिमाग में रखो, और बच्चे के दिमाग में हमेशा ये डालना भी कि जो भी करती है ना माँ वो अपने बच्चे के लिए करती है। ऐसा ही है, अगर वो लुट कर भी आती है तो बच्चे के लिए लुटती है, ठीक है। और बच्चा पालना आसान नहीं है, लोगों को लगता है आसान है। आई थिंक जब आपका शौहर होता है तो आपके लिए वो एक छत होती है। एक सिंगल माँ के लिए छत भी बनना होता है, दीवार भी वो खुद होती है, सब कुछ पूरा घर वो खुद ही होती है। और उसमें वो क्या होता है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को like she's completely scattering herself just to give that kid a shelter। और आजकल के माशरे में ज़्यादातर सिंगल माँ को लोग प्रेडेटर की तरह हंट करते हैं। हाँ, ये एक रियलिटी है कि अगर वो बहुत अच्छा कर रही है तो उसका किरदार गंदा कर दो, और अगर वो अच्छा नहीं कर पा रही तो उसको कुछ देने के लिए या उसकी मदद के लिए कुछ ऐसी फरमाइश रखो जहाँ उसको झुककर उस चीज़ को करना ही पड़े। सो आपके साथ ये हुआ है कि कभी किसी ने कोई कास्टिंग काउच या कोई ऐसे बेवकूफ़ाना मैसेजेस किए हो? नहीं, इस तरह से तो कभी भी नहीं, क्योंकि मैं जो है वो मैसेज ज़्यादातर देखती नहीं हूँ। जितनी भी सारी चीज़ें हुई उसके बाद तो मैंने इनबॉक्स चेक करना ही छोड़ दिया ना। नहीं, लोगों को लगता है लड़की मॉडर्न है, वो कुछ भी कर लेगी। हाँ, लोगों की मेंटालिटी बहुत गलत है कि अगर वो इस तरह से अगर वो जीन्स पहनती है तो वो तो मतलब 2 नंबर ही है। उससे आप कोई भी ख्वाहिश कर लो वो पूरी कर देगी। भाई क्यों कर देगी? अगर वो इस तरह से ड्रेसिंग करती है या मीडिया फील्ड में, तो ये उसका जो है क्या नाम है करियर उसने खुद डिसाइड किया है। लाजमी तो नहीं कि उसका कैरेक्टर खराब ही होगा। हाँ, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड भी तो उस चीज में जाके जो है काम कर रही है। वो किस लिए कर रही है? अगर वो सिंगल मॉम है तो वो अपनी औलाद के लिए बेसिकली कर रही है ना, अपनी ख्वाहिशात को मार के, अपने आप को खत्म करके अपने बच्चे को ही तो उसको पालना है, उसका फ्यूचर डिसाइड करना है, उसको बड़ा करना है, और तो कोई और ख्वाहिश नहीं है। अगर अपनी ख्वाहिशात होती तो वो बच्चे को साइड करके फिर अपनी अयाशियों में लगी होती। तो मुझे बताओ व्हाट इज, एक होता है कि काम और ये सारी चीजें, डिप्रेशन अभी है? बहुत हद तक है डिप्रेशन। ओके, बोलो। क्योंकि लोग तहमत लगा लेते हैं, ब्लेम कर लेते हैं। बहुत आसान बात है किसी के ऊपर इल्जाम लगा देना कि ये ऐसी है, ये करती है। उनको नहीं पता कि वो एक अकेली जनी पूरे घर को ओन कर रही है। उसके सर पे उसकी बहनों की जिम्मेदारी है, उसकी
की औलाद है जो वो लड़के लेकर आई थी अपने साथ, उसको पालना है। मेरे पापा ने सिर्फ मैट्रिक तक मुझे पढ़ाया था, उसके बाद मेरी शादी कर दी थी, ये बात हमने डिस्कस की भी थी। उसके बाद अब मेरे पास कोई और हुनर नहीं है। मुझे शौक था मॉडलिंग का, एक्टिंग का, मैं नहीं जा पा रही हूँ उसमें, लेकिन अब मैं कोशिश कर रही हूँ उस तरफ जाने की। तो सोशल मीडिया का दौर आया, अब उस चीज से अगर मुझे अर्न हो रहा है तो मैं अर्न कर रही हूँ, लेकिन उसमें मैं कोई गलत चीज नहीं कर रही हूँ कि मतलब मैं गलत काम कर रही हूँ और लोगों से छुपा रही हूँ। मैं जो कर रही हूँ सबके सामने कर रही हूँ, मैं कुछ फेक करके नहीं बैठी हुई कि मैं इस तरह से कर रही हूँ। फिर भी 10,000 लोग, इवन के मेरे अपने जो है वो भी मुझे बैठ के यही बोलते हैं तुम गलत कर रही हो, तुम्हें ऐसे पहनना ओढ़ना नहीं चाहिए। मेरी अपनी ख्वाहिशात नहीं है क्या? अगर मुझे इस तरह की ड्रेसिंग पसंद है तो वो मुझे अपने लिए पसंद है ना। मेरा और अल्लाह का मामला अलग है। आप लोग कौन होते हो बोलने वाले? मैं चाहे 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ, उस पर बैठ के स्नैप तो नहीं लगा के भेजूंगी आप सबको। मैं उसको क्या बोलूँ कि मुझे लोग इस तरह की कमेंट्स कर रहे हैं या इस तरह की जो है ना बकवास करते हैं कि आप ऐसी हैं, आप वैसी हैं, हमें भी अपना प्राइस बता दो। अगर मैं स्नैप पे दिख रही हूँ या मैं किसी सोशल ऐप पे हूँ, अगर इस तरह से मैंने जीन्स वेयर किए है, मैंने क्रॉप टॉप वेयर, तो इसका ये मतलब तो नहीं आप बोलेंगे आप अपने रेट बता दें। जरा सी सेंस नहीं, जानवर है, जानवर एक नंबर, सबके सब हाथ धो के पीछे पड़े कि इसकी कोई चीज कहीं से मिल जाए, और नहीं मिली तो हमने फेक बना के आगे शो करनी है। हाँ, जो एक चीज जो आप पे कंट्रोवर्सी एक चीज से गुजरी वो आपके किसी अपने ने ही ये किया था। ही मतलब वो शादाब वाली कंट्रोवर्सी के फौरन बाद वो चीज आई है। मतलब इतना मुझे डिफेम किया गया था उस टाइम पे कि ये इसका बिल्कुल तबाह हो जाए कैरेक्टर, ये खत्म हो जाए, बिल्कुल ये पागल हो जाए, क्योंकि सबको मेरी हालात पता है। मतलब मैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव हूँ इन सारी चीजों को लेके, और खास करके आहत को लेके। उन्होंने फिर इस चीज को बना के लोगों के सामने पेश किया और लोग मुझसे सवाल करते रहे। मेरे पास उस टाइम पे प्रूफ नहीं थे, मैं सिर्फ उसके खिलाफ लड़ रही थी। फिर उसके बाद मैंने जब सबूत जमा कर लिए तो काफी टाइम गुजर चुका था, तो मैंने कहा अब मैं क्या ही लोगों को अपनी सफाई पेश करूंगी जिनको किसी भी बात पे भरोसा नहीं होता। और ये एक चीज होती है, आई विल जस्ट से दैट बेबी, देखो आई एम अ सिंगल मॉम आल्सो, ठीक है, और लोग मेरे बारे में बात करते हैं, ठीक है, और लोग हमेशा बात करते रहेंगे। तुम अच्छा करो तब भी बात करेंगे, बुरा करो तब भी बात करेंगे, जीन्स पहनो तब भी गुनाह है, नहीं पहनो, सलवार कमीज पहनो तब भी लोग बात करेंगे। बट आई विल जस्ट से कभी भी ये जितनी भी माएँ देख रही हैं, अगर आप ये सोचोगे कि आपका मुआशरा आपके बच्चों का प्यार को तब्दील कर सकता है, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ही इज़ योर चाइल्ड, और वो जब बड़ा होगा ना वो ज़्यादा समझेगा। अभी छोटा है, वो समझता नहीं है। लेकिन आई थिंक ये जो लोगों ने अपनी असलियत, अल्लाह मियाँ जब भी कोई बुरा वक्त लाता है ना, वो कुछ लोगों को दूर करने के लिए लाता है। ऐसा ही है। तो इन दिस टाइम अगर तुम देखो, ये पूरा टाइम में तुम ये देखो कि कितने लोग तुमसे दूर गए ना, वो अच्छा हुआ, वो छन्नी हुई। एक फिल्टर होता है लाइफ में, बहुत वो फिल्टर बहुत जरूरी होता है, बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि जब तक फिल्टर नहीं होता ना, इंसान आगे नहीं बढ़ पाता। ऐसा ही है। एंड मैं ये बोलती हूँ दैट आप लोग एक कमेंट कर लेते हो, आप लोग किसी के बारे में बात कर लेते हो, कुछ लोग दिखाते अपना दुख, कुछ लोग नहीं दिखा सकते, और कुछ लोग इतने दुखी होते हैं कि दुख दिखाने का टाइम भी नहीं होता। ऐसा ही है, क्योंकि अगर ये बंदी घर का बाप भी बने, बहनों का बाप भी हो, मतलब भाई भी हो, मैन ऑफ द हाउस, 4 बहनें आपके ऊपर साथ साथ माँ का रोल भी अदा कर रही हो। देखो हम सब के पास तो डिग्रियां होती नहीं है, और आजकल डिग्रियां भी कुछ हासिल नहीं कर रही, मतलब ये एक रियलिटी है। डिग्री से मैंने ये देखा था, एक बंदा था, इतनी अच्छी इंग्लिश, इतना अच्छा इंसान, आई थिंक ही वाज अच्छा खासा O&A लेवल पास हुआ बंदा था, वो फूड पैंडा की डिलीवरी कर रहा था। ऐसे ही है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स हमें मैसेज कर रहे होते हैं, वो कहते हैं काश हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते तो हम ज्यादा पैसे कमा सकते। जब बात होती है, आई थिंक हम बहुत जल्दी लोगों पर रिमार्क्स दे देते हैं, और फिर वो रिमार्क्स कुछ बहुत ज़्यादा लगते भी है लोगों को। लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं ना कि किसी का, मैं तो लोगों को बोलती हूँ, अगर किसी की कोई चीज़ ऐसी हो भी, प्लीज़ पर्दा रखो। खुदा ने बोला अगर कोई चीज़ किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है ना, तो उस चीज़ के लिए आप झूठ बोल दो, वो झूठ जायज़ है। इतना मतलब नहीं, हम पता नहीं क्यों खुदा बनने की कोशिश में। जब हम बात करते हैं डिप्रेशन की, तुमने बोला तुमने सुसाइड अटेम्प्ट्स की, आर यू आउट ऑफ इट प्रॉपर्ली?
हाँ, उस चीज़ से मैं हट गई हूँ, बाहर निकल गई हूँ, Okay. क्योंकि जाहिर सी बात है, मुझे लगा कि अगर मैं ख़त्म हो जाऊंगी तो मेरे पीछे मेरी माँ, Absolutely. मेरी बहनें और आहत का क्या होगा, तो मैं ये सोच कर डर जाती हूँ समटाइम्स ना। तो इस वजह से फिर मैं उस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर चुकी है अपनी ज़िंदगी से, कि कभी ज़िंदगी में भी जो है ना सोचना भी नहीं है इस चीज़ के बारे में।